हेलो एवरीवन, राधे राधे, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो गाइज आज मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें करनी है और वो बातें किस बारे में है वो आप सबको भी पता चल ही जाएगा। तो गाइज मैंने एक ब्लॉग बनाया था कुछ दिनों पहले जिसमें मैंने अपने ससुर की कैंसर की बीमारी के बारे में आप सबको बताया था कि उनको कैंसर है। तो देखिए गाइज, मैंने वो ब्लॉग इसलिए बनाया था कि आप सबको पता चलना चाहिए कि वो लोग कितने लालची हैं, कितने घटिया हैं। ऐसी सिचुएशन में भी वो किस हद तक गिर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे ससुर जो है कैंसर के पेशेंट हैं और कैंसर इस हद तक है कि उनका खाना पीना तक छूटा हुआ है। ऐसे में वो लोग दिवाली मना रहे हैं, वो भी धूमधाम से। एक होती है नॉर्मली पूजा कर ली, चलो ठीक है, अभी अभी घर में बंदा है, गया नहीं है तो चलो नॉर्मली पूजा पाठ कर लिया। एक होता है कि बंदा बीमार है, गले से खाया नहीं जा रहा और बम पटाखे जलाए जा रहे हैं, डेकोरेशन की जा रही है, मिठाई रखी है। मतलब एक मैंने सिर्फ ये बताया था कि जब हमें मेरे पापा का और चाचा का पता चला था कि उनको कैंसर है तो उनसे ज्यादा हम मर चुके थे उस टाइम पे। तो अभी इन लोगों की सिचुएशन देखिए, इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि घर में बंदा बीमार है। और खास तौर पे माँ और बाप में से कोई बीमार हो जाए तो औलाद पर क्या बीतती है वो सिर्फ हम ही जानते हैं, हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बीती हुई है ये चीज। तो उस वीडियो पर मेरे पास कुछ सवाल किए गए हैं मेरे साथ एक दो लोगों ने कि तो क्या हुआ अगर उन्होंने दिवाली मना ली तो? ये तो दीपों का त्योहार है, अपनी संस्कृति है। अगर दीपों का त्योहार है, मना लिया तो क्या हो गया? और आपने भी तो मनाया है। तो आज मैं उन बातों का जवाब देने के लिए आई हूं कि मुझसे ये बातें की गई हैं। तो देखिए, मैं त्योहार मनाने से मना नहीं करती कि त्योहार क्यों मनाया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब घर में माँ या बाप बीमार हो तो कोई कैसे त्योहार मना सकता है? त्योहार किस लिए मनाए जाते हैं? त्योहार दिखाने के लिए नहीं मनाए जाते कि देखो हमारे घर में इतने पैसे, हम ये वाला बम लेके आए, ये वाली फुलझड़ी लेके आए, या फिर इतनी सारी मिठाइयां हमारे घर में आ रही है, देखो इतनी अच्छी अच्छी लड़ियां हम ला सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है। इसलिए त्योहार नहीं मनाए जाते। त्योहार मनाए जाते हैं कि घर में परिवार में सब ठीक है, स्वस्थ है, खुशियां हैं। खुशियों का नाम दूसरा त्योहार होता है। जब घर में सब ठीक होते हैं तो त्योहार डेली का त्योहार होता है, हर दिन त्योहार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब घर में बीमार बंदा है और बीमारी कैसी, कैंसर जैसी, जिसका कोई इलाज नहीं है, कैंसर जैसे बीमारी से कोई जूझ रहा है, उनका बाप जूझ रहा है, ऐसे में वो लोग दिवाली कैसे मना सकते हैं? मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था। और ऐसा नहीं है, 100 में से 99 लोग अगर मेरी इस बात से सहमत है ना, तो एक तो नेगेटिव पर्सन आएगा ना, वो भी वहीं से आएगा, मेरी ससुराल में से ही आएगा वो नेगेटिव पर्सन। नहीं तो आप लोग सोच सकते हैं उस ब्लॉग में मैंने कोई एक भी बात ऐसी बोली जो जिसके बारे में सवाल किया जा सकता है या सवाल खड़ा किया जा सकता है? किसी ने नहीं। सबने यही बोला बेटा उन जैसे घटिया लोग नहीं देखे, आप उनकी छोड़ो, आगे बढ़ो। आप जाके कमेंटों में देख सकते हैं। ये कुछ सवाल मेरे साथ किए गए हैं, मैं जानती हूँ ये लोग वहीं से हैं, मेरी ससुराल से ही हैं। पर चलो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ उनकी बातों का जवाब देना है। और रही बात, आपने भी तो मनाया था, मुझसे ये सवाल किया गया है कि आपने भी तो दिवाली मनाई है। एक सेकंड गाइस। तो मुझसे ये सवाल किया गया कि आपने भी तो दिवाली मनाई है। हाँ, मैंने दिवाली मनाई है, मैं क्यों ना मनाऊं दिवाली? मेरे घर में सब ठीक है। जब मेरे पापा बीमार थे होली के त्योहार पे, तब उन लोगों ने होली भी मनाई थी और धुलंडी भी मनाई थी। और ये कोई अदले का बदला नहीं होता जब उन लोगों को अपने बाप की चिंता नहीं है। और सही में मैं बताऊं तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था, जब मैंने दिवाली घर पे सेलिब्रेट की उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि मेरे ससुर को ये बीमारी है, मुझे नहीं पता था। और वैसे भी होता, भले ही मैं दिवाली ना मनाती, पूजा तो हम जब भी करते। क्योंकि देखिए, अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूं, मैं कैसी थी और आज इन लोगों ने मुझे कैसा बना दिया। मेरी शादी को यही 15 महीने के करीब, मतलब 1.5 साल के करीब हुए थे
जब मुझे मेरी बेटी मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मुझे 8वां महीना चल रहा था, मेरी बेटी मेरे पेट में थी। उस टाइम पे मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम पे मेरी सास दुकान पे जाके बैठ जाती थी, जब मेरे ससुर उठ के पेशाब तक नहीं कर सकते थे। मेरे हस्बैंड और देवर घर से बाहर रहते थे, तो मेरी सास दुकान पे जाके बैठ जाती थी। उसके लेके चाहे मेरे ससुर खाट में पेशाब करे या मैं उसको उठा के पेशाब करवाऊं, चाहे कुछ भी हो, पर वो दुकान पे जाके बैठ जाती थी। उस टाइम पे मैं घर का भी काम करती थी। आप लोग सोच सकते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए घर का काम भी कितना मुश्किल हो जाता है, खास करके जब जब उसके 8वां महीना लग रहा होता है। तो उस टाइम पे मेरे ससुर खाट में थे और पेशाब करते थे बोतल में। लैटरिन के लिए भी मुझे उनको लैटरिन पे एक चेयर काट के रख रखी थी, उस चेयर के ऊपर मैं बैठा के आती थी पोटी कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब वो पोटी कर लेते थे तब मैं मुंह पे कपड़ा बांध के उनको उठा के लाती, बेड पे लिटाती, ठीक है। उसके बाद जो मेरे ससुर दिन में 3 से 4 बोतल पेशाब की भरते थे, वो भी मैं खाली करके आती थी वॉशरूम में। तो एक टाइम था जब मैंने मेरे ससुर के एक्सीडेंट में इतना कुछ किया। तो आप लोग सोच सकते हैं, जब अगर मुझे ये पता होता कि उनको ये बीमारी है, तो मैं इतने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाती। वो इंसान में ना दिल देखा जाता है, ठीक है। उन लोगों में दिल नहीं है, हमारे में है। पर हाँ, एक बात और भी है, मतलब उन लोगों ने जो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ जो किया, उसके बाद मुझे इतना मजबूत बना दिया है। पहले मैं दिल से सोचती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं अपने दिमाग से भी सोचने लगी हूँ। मुझे ये पता चल गया कि हर टाइम जो दिल से सोचता है ना, वो हमेशा हमेशा नुकसान में रहता है, और हम रहे भी हैं। पर फिर भी चलो, हमारे साथ हमारे सर पे ऊपर वाले का हाथ है, आप सबकी सपोर्ट है। तो रही बात, मेरे ससुर ने मेरे सामने इतने गंदे गंदे आरोप मेरे हस्बैंड ने लगाए, मेरी सास ने लगाए, मेरे ससुर ने भी लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं काउंसलिंग के दौरान। तब मेरे ससुर के मतलब मेरे को ये था कि चलो और सब देखा जाए, कम से कम कोई तो ऐसा हो घर में बंदा जो ये सोचे कि भाई ये भी हमारे घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है। लेकिन किसी ने नहीं, मेरे ससुर ने भी नहीं सोचा। तो अब जब मैं उनके घर में थी, जब मैं उनके साथ रिलेशन में सब बंधी हुई थी, मतलब घर गृहस्थी में बंधी हुई थी, तब मैंने बहुत किया। लेकिन जब अब मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है, मेरे नाम से वो मेरे लिए वो लोग मर चुके हैं, तो मुझे मतलब भी क्या बनता है उनका। आप लोग मुझे बताइएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली, कि अगर मैं गलत हूं तो जब मैंने वहां पे इतना कुछ किया, तब मैंने उन लोगों की ना इतना किया है, मेरे सास ससुर के लिए भी मैंने इतना किया है, जब उन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया, तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उनके बारे में सोचूं, क्योंकि वो कितना मेरे बारे में सोचते हैं, कितना अपने पोते पोतियों के बारे में सोचते हैं जो मैं उनकी सोचूं। उन लोगों को पता है मैं बच्चों को लेके बाहर रह रही हूँ, बच्चों को क्या नहीं चाहिए होता है, बच्चों को कितनी जरूरतें होती है, क्या उन लोगों को नहीं पता? लेकिन जब वो आंखों के ऊपर पट्टी रख सकते हैं, अपने पोते पोतियों की तरफ नहीं देख रहे, तो मैं क्यों देखूं किसी के लिए? वो लोग कितना सोचते हैं मेरे बच्चों के बारे में। मानती हूँ घर में एक इंसान गंदा हो जाए, 2 इंसान गंदे हो जाए, पर ये थोड़ी ना होता पूरी फैमिली ही घटिया गंदी हो जाए। अभी मैं आप सबके सामने मेरे पति उस घटिया सनकी की एक और बात आप लोगों के सामने बताऊंगी, जिससे आप लोग भी ये कहोगे कि ऐसा भी इंसान होता है दुनिया में। तो देखिए, मेरे ससुर की हालत खराब है। मतलब देखिए, आप सब जानते हैं कि कैंसर के पेशेंट की दिन ब दिन हालत कैसी होती है। तो जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी हालत ज़्यादा खराब होती आ रही है। ऐसे में मेरे हस्बैंड की जो घटिया हरकत है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ये हरकतें उसकी पहले भी रहती थी। मैं पहले की बताती हूँ पहले आप लोगों को, कि जो प्लॉट बंटवारे में मेरे हस्बैंड के हिस्से में आया था, उस प्लॉट में बाहर मेन रोड की तरफ एक शॉप निकाली हुई है, मतलब अंदर किराए का और रहने का है, बाहर मेन रोड पे शॉप निकली हुई है, जो कि मेरे ससुर ने ले रखी है अपने लिए कि भाई मेरा टाइम पास हो जाएगा और मेरा खर्चा निकलता रहेगा। तो उस टाइम भी मेरे जो हस्बैंड है ये बात बोलते थे कि मेरे सामने
कि ये बुढ़ा ना तो दुकान छोड़ता है ना हमारी जान छोड़ता है, ये दुकान छोड़ दे तो मैं इसको कम से कम 4,000 में उठा दूं। तो उस टाइम पे भी यही सोच रहे थे किसी तरह बुढ़ा ऐसे बोलता था अपने बाप को कि बुढ़ा दुकान छोड़ दे तो मैं इसको किराए पे चढ़ा दूं। तो अब भी उसकी वही सोच है, बदलने वाली नहीं है कि भाई अब सोच बदल जाएगी। कहते हैं ना जिसकी फितरत में ही दगाबाजी हो वो कर भी क्या सकता है, तो वो अपनी आदत से मजबूर है। अभी वो क्या कर रहा है कि जब से उसे ये पता चला है ना कि मेरे ससुर को कैंसर है, उसके बाद से ही अभी उसकी मेरे ससुर की ज़्यादा तबीयत खराब होती आ रही है। तो बाहर क्या करता फिर रहा है कि दुकान को किराए पे चढ़ाने के लिए ऐसा बंदा ढूंढ रहा है जो दुकान को तुरंत किराए पे ले ले। मतलब अब देखिए जब कोई बंदा घर में से जाता है तो तुरंत तो दुकान उठा नहीं सकते किराए पे, तो वो पहले ही बंदा ढूंढ रहा है ताकि ज्यादा दिन दुकान खाली ना रहे। तो वो किराए के लिए किराएदार ढूंढ रहा है कि जल्दी से मेरी दुकान कोई ले ले। अब ये तो बचने मतलब उसने आस छोड़ दी अपने बाप की कि वो बचेगा। उस सनकी को ये लगता है कि अब तो पापा 1-2 महीने के मेहमान हैं, तो जल्दी से कोई किराएदार ढूंढ ले ताकि तेरा किराए का नुकसान ना हो। तब मैं वहां थी तभी वो नए नए पैतरे आजमाता था, किसी तरह पापा दुकान छोड़ दे, किसी तरह ये बूढ़ा दुकान छोड़ दे। तो अब तो ये लगा लो उसकी मन की चाही हो गई कि चलो अब तो दुकान मिले ही मिलेगी। तो मतलब जैसे को तैसा। ऐसे ही मेरे ससुर थे, वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, उसने भी कभी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो देखिए गाइज, ये तो थी बड़े वाले की सोच और हरकतें। अभी मैं बताऊंगी आपको छोटे वाले की, मतलब कि मेरे देवर की। मेरे देवर ने घर बनाने के लिए आस पड़ोस से, रिश्तेदारी से, दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठा करने, जैसे एक तो होता है कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो जिन्होंने दे दिया उन लोगों ने तो चलो भाई दे दिया, अब उनके तो क्या कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया, उन लोगों ने क्यों नहीं दिया कि जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया सब जानते हैं। मेरी वीडियो मेरी ससुराल में सब देखते हैं, टोटली सब देखते हैं। तो वो लोग तो हो गए सावधान। उन लोगों को पता है कि जब घर की बहू से इन्होंने पैसे मंगवाए और पैसों के ऊपर बच्चों तक को छोड़ दिया और इतनी इज्जत की नीलामी करवा ली इन लोगों ने सिर्फ पैसों के ऊपर, तो ये लोग हमारे पैसे भी खा जाएंगे। तो इसलिए मेरे देवर को पैसे नहीं मिले, क्योंकि मेरी वीडियोस मैंने बताया सब देखते हैं मेरी ससुराल में। करने उन लोगों के मतलब मैं हैरान हूं जिन लोगों ने उन्हें पैसे दे दिए, उन लोगों ने क्या सोच के पैसे दे दिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जबकि उनके सामने मेरा जीता जागता उदाहरण है कि पैसे देने पर उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिए वो लोग फायदे में हैं। कहते हैं ना कि पर बुराई ले लो वो अच्छा। तो उन लोगों ने नहीं दिए क्योंकि उनको पता है ये लोग पैसों के मामले में कैसे हैं। तो जब मेरे देवर ने घर बनाने के नाम से पैसे मांगे तो उन लोगों ने मना कर दिया, रिश्तेदारी से पैसे नहीं मिले। अब जब मेरे ससुर की बीमारी के बारे में पता चला कि इनको कैंसर है, तो मेरा देवर रिश्तेदारी से, आस पड़ोस से पैसे उठा रहा है, क्या बोल के कि मेरे पापा को कैंसर है और मुझे उनको दिखाना है। ये बोल बोल के मेरे देवर पैसे इकट्ठे करने लग रहा है। अब देखिए, लोग घर बनाने के लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन जब बात बीमारी की आती है ना, तो बहुत से लोग हमारे जैसे ऐसे होते हैं कि ये सोच के कि भाई देखो अगर पैसे देने से अगर किसी की जान बचती है तो कोशिश करते हैं। तो अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगी बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता ये लोग कैसे हैं। भाई मैं ये बात कहना चाहती हूँ आप सबसे कि इन लोगों को पैसे मत दो, ये लोग घर बनाएंगे। मेरे देवर की फुल प्लानिंग है घर बनाने की। ये मेरे ससुर के पीछे पैसे नहीं लगा रहे हैं, उनको सरकारी में दिखा रहे हैं ये लोग। और प्राइवेट में कितने पैसे लगते हैं आप सब जानते भी हैं। तो प्राइवेट में तो ये दिखाने वाले हैं नहीं और ना ये दिखा रहे हैं, मुझे पता है। तो ये लोग मेरे ससुर को सरकारी में दिखा रहे हैं। सरकारी में आप सब जानते हैं प्रोसेस कितना धीरे धीरे चलता है। जब तक फाइनल टेस्ट रिपोर्ट आती है ना कि इनको क्या बीमारी है, तब तक तो बंदा निकल लेता है।
तो ये लोग पैसे बचाने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर चलो, मुझे तो सिर्फ उन लोगों को आगाह करना है जिनसे ये लोग पैसे उठा रहे हैं कि पापा की बीमारी में लग रहे हैं, पापा को दिखाना है, तो प्लीज इनको पैसे मत देना। ये लोग ना पैसों के ऊपर अपने बच्चों तक को छोड़ देते हैं। इन टुच्चों का कोई भरोसा नहीं है। ये अपने माँ बाप के नहीं है, ये अपने बच्चों के नहीं है, तो ये होंगे किसके? तो आप सोच सकते हैं ये लोग माँ बाप की कितनी केयर करते हैं, कितनी सोचते हैं। तो जो लोग अपने माँ के नहीं, बाप के नहीं है, बच्चों के नहीं है, तो आपके पैसे कहाँ से मिल जाएंगे? ये बताओ, आपके कहाँ से हो जाएंगे? तो मैं तो उन लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी पूरी ससुराल में जो भी मेरी वीडियो देखता है, कि इन नंगड़ों को प्लीज 1 रुपया भी ना दे। आपका 1 पैसा उल्टा मिलने का नहीं है। ब्याज पे लेंगे, मुझे पता है मेरे देवर ये बोलेगा 3 का ब्याज ले लेना, लेकिन ये ब्याज तो छोड़ो, मूल भी वापस नहीं आना है। तो इन नंगड़ों को कृपया करके कोई पैसे ना दे। और पता गाइज, मेरा हस्बैंड सिर्फ जब पैसों की बात आती है ना, बीमारी की, जैसे उसकी माँ को दिखा के लाना होता है, या कोई बड़ा खर्चा आता है, या फिर मेरे ससुर को दिखाना है अभी, तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, पैसा भी नहीं है, मेरे पहले इतना कर्जा हो रखा है। अब गाइस, कर्जा किसको होता है? आप लोग सोचिएगा। कर्जा उसको होता है जिसको देना होता है। वो कौन से कर्जे की बात कर रहा है? जो उसने मेरे मायके से उठा रखा है, मेरे भाई से जो पैसे ले रखे हैं। अब एक बात बताइए, पैसों से उसने साफ साफ इनकार कर दिया, कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना मैं दूंगा। तो कर्जा उसको होता है जिसको देने होते हैं। अगर उसको देने होते तो 1.5 साल हो गया ना, तो उसने पैसे देने की बात की है, ना अपने बच्चों का होश लिया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कर्जा उस आदमी को होता है जो देना चाहता हो। जिसको देना ही नहीं है उसको किस बात का कर्जा? इस हिसाब से तो उसके पास 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, लेकिन अपनी माँ, बहन, भाई के सामने ये बात बोल के हाथ पल्ला झाड़ लेता है कि मेरे पहले कर्जा है। उसके माँ, भाई, बहन में इतना दिमाग नहीं है। अरे टकले, घुन्ने, कर्जा कब होता है? कर्जा होता है जब तूने देने हो। जब तूने देना ही नहीं है तो तेरे कर्जा किस बात का? तो उसके 1 भी रुपया कर्जा नहीं है। हाँ, अगर होगा तो मैं बताती हूँ कौन सा कर्जा होगा। जैसे अभी मुझे 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया बाहर रहते हुए, ना उसको मेरा कोई खर्चा, ना मेरे बच्चों का कोई खर्चा, ना घर का कोई खर्चा। तो जो सेविंग हुई है इस 1.5-2 साल में, उन पैसों से उस बंदे ने दूसरी मंजिल बनाई है। ठीक है, बहुत बाहर से उठाया भी होगा, थोड़ा बहुत तो देखो लिया होगा, मैं ये नहीं कहती। वो कर्जा देख लो। अब देखो, कोई मकान बनाता है, किराए का रोजगार करता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है कर्जा। लेकिन इतना मुझे पता है, देने वाला वो उसको भी नहीं जिससे उठाया होगा। क्योंकि जो अपने बच्चों तक को ठुकरा दे पैसों पे, वो इंसान वहां के पैसे देगा। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये लोग कैसे लपेटे में ले लेते हैं गांव बस्ती के लोगों को भी, समझ से बाहर है भाई। अच्छा, और एक बात बताती हूँ, मेरा हस्बैंड 1.5 साल से मेरे देवर के घर पे राशन पाड़ रहा है। जी हाँ, अपने घर में वो एक हल्दी का पैकेट तक नहीं लाता। अगर आती है ना, तो मेरे ससुर जब इधर उधर हो जाते हैं ना, मुझे पता है सब, जब मेरा ससुर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं ना दुकान से, तो मेरी सास वहां से उठा लाती है। वो थोड़ा बहुत देख लो, वो मेरे ससुर की दुकान से आ रहा है। बाकी मेरे हस्बैंड को आराम क्यों लग रहा है? क्यों वो इतना खा खा के सांड हो गया है? वो इसलिए कि उसको चिंता तो है नहीं, पैसे देने की कोई चिंता है नहीं, बच्चों की कोई टेंशन नहीं है, बच्चों की फीस की कोई टेंशन नहीं है, बच्चों क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। देखिए, जब बात आती है ना पैसे बचने की, तो वो बहुत खुश है, उसको कोई बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है। तो उसका जब से पैसा बच रहा है, तो वो चाहता है कि बस ऐसे ही चलता रहे, कई साल निकल जाएंगे तो मैं खूब पैसा जोड़ लूंगा। पैसा जोड़ने लग रहा है वो, कि खूब सारा पैसा जोड़ लूंगा। इसी बहाने भाई के सामने बेचारा बन जाता है कि मेरी तो वाइफ चली गई, मेरे बच्चे चले गए, तो भाई बोलता है कि मम्मी इसका यहीं बना दिया कर खाना, बेचारा परेशान है। तो वहां पे उस मतलब एक टाइम तो वो राशन पाड़ता है जहां पे वो नौकरी लग रहा है वहां पे, और एक टाइम वो मेरे देवर के घर में राशन पाड़ता है। तो ये बताइए गाइस, ना उसके पास बच्चों का खर्चा, ना घर में कोई राशन पानी का खर्चा, तो उस आदमी को कर्जा कहां से होगा?
ठीक है। और जब माँ की बीमारी की बात आती है, माँ को शुगर बढ़ जाता है, मेरी सास को शुगर है, तो मतलब जब मेरी सास बीमार होती है तब भी वो छोटे वाला ही दिखा के लाएगा, वो नहीं जाएगा। इतना घटिया इंसान। तो ये वीडियो गाइज मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूं जो उनको पैसे दे रहे हैं, जिनसे वो मतलब सहानुभूति लेके कि भाई मेरे बाप बीमार है, कैंसर है, दिखाना है, ये बात बोल बोल के जिन लोगों से वो पैसे उठा रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं। इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूं कि भाई उनको पैसे मत दो, उनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, ना अपने बच्चों से कोई मतलब है, वो सिर्फ अपने अपने हैं। देवर को ये है कि जल्दी से मेरा घर बन जाए, घर बनाने के लिए पैसा उठा रहा है, एक पैसा नहीं मिलने का, एक पैसा नहीं मिलने का भाई, सारे एक से चढ़वा एक नंगड़ है वहां पे। तो गाइज मैं तो ये कहूंगी कि जैसे ये 3 भाई बहन है ना, ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है आदमी बे औलाद रहे, लेकिन ये होने भी चाहिए थे। मैं बताती हूँ क्यों। एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही तो फल पाओगे। तो मेरे दादा ससुर और जो मेरी दादी है, दादी सास थी, उनकी इतनी बद हालत कर दी थी। मेरा जो ससुर है वो अपनी माँ को और अपने पिता को आधी रात को ड्रिंक करके, बिना ड्रिंक के नहीं, ड्रिंक करके हाथ पकड़ के उनके कपड़े लत्ते बाहर फेंक देते थे कि निकलो यहां से, अपने घर से निकाल देते थे। और ये बात मेरी सास मुझे हंस हंस के बताती थी। देखिए दादी सास की तो मैंने हालत देखी थी, दादी सास की तो इसने करी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन दादा ससुर मेरे टाइम पे नहीं थे। लेकिन मेरी सास की बताई हुई और कुछ पड़ोसनों की बताई हुई मैं बताती हूँ कि मेरे ससुर पी के अपने माँ बाप के कपड़े बाहर फेंक देते थे कि निकलो मेरे घर से आधी रात को। तो मेरे ससुर के साथ जो हो रहा है ना, वो कुछ उनकी करनी भी आगे आ रही है। बस इतना ही कहूंगी कि भगवान उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे, ताकि मेरे पति के मंसूबे पर पानी फिर जाए। भाइयों की तो मैंने बता दी, बहन की मैंने बताया तो था, मेरे ख्याल से एक बार दोबारा बता दूं। जिसके बाप को कैंसर बता दिया, जिसके बाप का खाना पीना छूट गया, वो बेटी ससुराल में दिवाली मंगा रही है कि मेरी दिवाली देख के जाओ, और बेटे देख के आ रहे हैं। मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं कि हाँ घर में क्या बीमारी घुसी है, ये बीमारी खा जाएगी तुम्हारे बाप को, छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो चीज हम समझ सकते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते। और मेरी ननद की मैं बताती हूं कि मेरी ननद के जो ससुर थे, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, बहुत अच्छे थे और वो सरकारी जॉब पे थे, लेकिन उनको भी यही बीमारी थी, कैंसर वाली। तो उनका पैनल बना हुआ था। और मेरी ननद की जो सास है वो ठीक नहीं है, मतलब अब नॉर्मल है। जैसे एक बच्चे का दिमाग नहीं होता है, 7-8 साल या 6-7 साल के बच्चे का जो दिमाग होता है, इस तरह का है, अब नॉर्मल है कहने का मतलब। तो जब मैं वहां पे जाती थी, कई बार ये त्योहार देने जाना पड़ता है ना, तो मैं जाती थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरी ननद की सास, जब मेरी ननद इधर उधर होती थी ना, तो मेरे गले लग के लिपट के रोने लग जाती थी, जैसे कोई बच्चा रोता है ना, ऐसे कि बेटी ये ना मेरे को ऐसे बोलती है। मेरी मतलब ननद की जो सास है वो कल्हावड़ की है, तो बेटा मेरे को ना ये तेरी ननद कल्हावड़ का झोटा बुलाती है ना। 2 बार रोटी खा लेती हूँ, जब मैं तीसरी बार, क्या होता है गाँव में बड़े दिन होते हैं गर्मियों में, तो एक बार सुबह जल्दी खाने के बाद गाँव में तो बोलती है कि बेटा जब मैं दिन में रोटी मांगती हूँ ना, तो ऐसे बोलती है कितना खाएगी, कुछ काम धाम तो तू करती नहीं है, और तीसरे टाइम तेरे को भूख कैसे लग जाती है, 3-3 टाइम हमसे भी ना खाया जाता, 3-3 टाइम तू खाती है। मेरी सास को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और मौसी मेरे को ये बात बोल रही है। तो मेरी सास ने बोला कि वो तो मेंटल है, वो तो पागल है, उसका क्या यकीन करना है। तो मैंने बोला अच्छा, अगर वो पागल है तो कपड़े नहीं फाड़ती वो। मैंने बोला कि अगर वो पागल है तो वो कपड़े नहीं फाड़ती, लेती दिखा अपने या मेरे, चिपटती क्यों नहीं, किसी को मारती क्यों नहीं है, वो गले लग के यही बात क्यों बोलेगी कि बेटा मेरा जब मैं तीसरी टाइम रोटी खाती हूँ ना दिन में, तो मुझे टोकती है। तो कई बार तो रोटी भी नहीं बना के रखती,
मैं पूछती हूँ तो बोलती है कितना खाएगी। तो भी जब मेरे ससुर जिंदा है तब इन लोगों की ये हालत है। जब मेरे ससुर जी नहीं रहेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी ये तीनों बहन भाई कैसे प्रॉपर्टी पे कट कट के मरते हैं। मुझे पता है इन लोगों की हरकतें। बेटी कहती है मैं तीसरा हिस्सा लेके जाऊंगी, मेरा भी बाप है। ये तो मेरे सामने पता नहीं कितनी बार बोल चुकी है, मैंने भी जन्म ले रखा है, मैं भी तीसरा हिस्सा लेके रहूंगी। बाकी मैं तो उस चीज से बाहर हूँ, मुझे क्या लेना देना वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, वो मेरे लेके चाहे कुछ भी करें। पर मैं आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगी टाइम आने पर कि कैसे मेरे ससुर के जाने के बाद ये लोग प्रॉपर्टी के ऊपर कट कट मरेंगे, एक दूसरे को मरने मारने जो है तैयार हो जाएंगे। और मैं तो भगवान से शुक्र करूंगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं वहां से निकल आई, मेरे बच्चे वहां से निकल आए, नहीं तो मेरे बच्चे भी कहते हैं ना कि जैसा देखेंगे वही सब सीखेंगे। तो मेरे बच्चे वहां रहते तो उन्हीं जैसे बनते, उन्हीं जैसे प्रॉपर्टी पर लालची मरने वाले वो सब बनते। कम से कम बाहर रहेंगे तो उनकी जो परवरिश हो रखी है उससे तो कुछ हद तक मेरे बच्चे बचेंगे, उन लोगों का असर तो नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों पे। वीडियो में इतना ही था। राम राम सभी को।